पति से अलग रह रही विवाहिता को शादी का झांसा देकर युवक ने किया यौन शोषण। पति पत्नी के बीच वर्षों से अनबन होने के चलते विवाहिता बच्चों के साथ कस्बे में के कुमिया मोहल्ले में किराए का कमरा लेकर निवास कर रही है। पड़ोस का एक युवक शादी का झांसा देकर उसका महीनों से यौन शोषण करता रहा। शादी का दबाव बनाने पर युवक शादी से मुकर गया, जिसकी शिकायत लेकर पीड़िता थाने आई है। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के फहलमापुर गांव की एक विवाहिता, जिसको 3 बच्चे भी हैं, वह अपने पति से करीब 3 वर्ष से अलग रह रही है। इस बीच वह पट्टी कस्बे के कुम्हिया मोहल्ले में किराए का कमरा लेकर रहती है और कस्बे में बर्तन झाड़ू के साथ खाना बनाने का कार्य लोगों के यहाँ करती है। महिला का आरोप है कि उसके बगल का एक युवक शादी का झांसा देकर करीब 6 महीने से उसका यौन शोषण करता रहा। अब शादी से इनकार कर रहा है, जिसकी लिखित शिकायत पीड़ित ने पुलिस से करते हुए कार्रवाई का मांग की है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। रिपोर्ट बिंदु वर्मा। क्या घटना आपके साथ हुई? घटना हुई थी 6 महीना से हमारे साथ रहते थे। बात इनसी हमसी होती थी 1 साल से जी। तो हमारी इनसी संबंध हुई थी 6 महीने से जी। ये बोले थे कि हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हमसे शादी करने के माने थे। तो फिर इनके माँ बाप ने जान पाई थी 20 तारीख को ये हमारे घर इनके चले गए थे वो देखने, रामलीला देखने। इनके घर वाले ने बोले कि ये रामलीला देखने नहीं गया है, ये पसंदगी के साथ लेकर सो रहा था। तो हमारे घर पे नहीं था। हमारे जो रूम के बगल में थे वो सब लोग देखे थे। वो लोग बोल रहे कि नहीं ये नहीं था। फिर वो चले गए थे अपने बहन खियाँ 21 तारीख के अपने बहन खियाँ था। फिर 21 तारीख के वहाँ गया था, सो गया था। ये लोग बोले कि उसके साथ गया है प्रतापगढ़। हम अपने ड्यूटी थे, जहाँ काम करते थे हम वहाँ काम करने चले गए थे। हमको पता नहीं। ये लोग सारा दिन इससे अफवाह उड़ाए थे। फिर हम शाम के इनकी तबीयत खराब हुई थी। हम इनके मकान पे गए थे पूछने के लिए तुम्हारा क्या हुआ है, तो बोले कि बुखार हुआ है। तो बोले कि तुम चले जाओ घर। हम जब घर पे आए थे, आने के लिए तैयार हुए थे, इनकी माँ ने हमको चप्पल और डंडा लेके मारने की धमकी दी। और फिर हम लौट आए। फिर लौट गए, फिर उधर तालाब गई थी। फिर हम तालाब के चले गए कि हम सोचे कि मैटर सोल्व हो जाएगा तो हम रूम पे चले जाएंगे। फिर वो चली गई अपने रूम पे, अपने लड़का के ये कौड़ा बार के तपा रही थी। फिर ये तपा रही थी तो फिर हम अपने रूम पे आने लगे। तो फिर ये रास्ते में गई, घेर ली। तो बोली कि तुम्हारा कवन है? हम बोले कि हमारा मर्द है। तो कहीं तुम्हारा मर्द है तो जाओ अपने मर्द के लेके चले जाओ। तो फिर हम इनके रूम पे गए थे। हम 10 बजे रात तक वहाँ अड़िया के बैठ गए थे। फिर इनके माता ने और इनके भाई ने और कालीचरण ने, ये शेष मैंने, तीनों लोग मिल करके गाड़ी गुप्ता हमारी बिटिया गरियान हमका मारे गरियान और इनका हाथ पकड़ के, पंकज सिंह के हाथ पकड़ के हमारे हाथ में धई दे हैं, कहें तुम लोग निकल जाओ। पंकज हमारे घर पे 4 दिन रहे थे। 4 दिन बाद दीपावली के दिन 4 दिन हमारे साथ उपवास किए, हम भी किए, हमारे बच्चे किए। 4 दिन बाद इनकी बहन फ़ोन की कि तुम हमारी भाई का आने दो, तुम्हारा भाई मेरा साथ नहीं आया। फिर वो परसों मेरे साथ गया, मेरे बहन खियाँ गए। बहन खियाँ से उनका दवाई ववाई करवा के हम आए घर पे आए। वो बोले कि ठीक है हम घर नहीं आएंगे। वो कल 2 बजे घर पे आया, अपने माई बहन से, भाई से, सबसे बोले। उनका माई बहन ने सबने चोरी से टिकट निकलवाए। 12 तारीख इसका टिकट है, ये जाने वाला है। आपके साथ रेप हुआ है? हाँ, हमारे साथ हमारे बहन खियाँ गए तब भी हमारे साथ में सोया था, हमारे बहन के कमरा में। अच्छा। 4 दिन जब हमारे कमरे में थे तब भी सो रहा था। तो तब भी हमारे साथ शादी का झांसा देकर आपके साथ दुराचार किए हैं? हाँ, अत्याचार किया है। उसी की शिकायत लेकर आप थाने आई हैं? हाँ, उसी की अब वो शादी करने को तैयार नहीं है? शादी के लिए तैयार नहीं है। उसका माँ बाप ने हमको गाली गुप्ता दे रहा है। आप ही के बिरादर के हैं, दूसरे बिरादर के? नहीं, वो सरोज है, चमार है। अच्छा। सरोज है। अच्छा। हमारे घर वाले, हमारा पति नहीं जानता था, हमारे पति के बुलवाए थे। आपकी शादी भी हुई है? हाँ, हमारे 3 बच्चे हैं। क्या पति से तलाक हुआ है? नहीं, तलाक नहीं हुआ। हमारे पति के बुलवाए अपने दुकान पे। हमारे पति से बोले कि तुम्हारी औरत ऐसे कर रही है। वो बोलो कि हमारे घर पे ना हमारी पत्नी आएगी ना हमारा बाल बच्चा आएगा, हमसे किसी से मतलब नहीं है, तुम लोग जाओ अपना झेलो।